न्यूज़ 18 इंडिया। तो आज चंपाई सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। चंपाई सरकार की फ्लोर टेस्ट से पहले रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस दौरान विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। तो एक तरफ चंपाई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जो है बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई और सभी को कहा गया है कि आपको मौजूद रहना है। मौजूद रहने के लिए ये साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए आप सभी को जो है मौजूद रहना है, क्योंकि करीबन सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी और रांची में बीजेपी विधायक दल की ये पहली बैठक जो है हो चुकी है, जिसमें सभी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जितने विधायक हैं वो सब मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में एक तरफ सबसे बड़ा संकट जो है वो है फ्लोर टेस्ट का और वो है चंपाई सोरेन के सामने कि अपना बहुमत साबित करना है ताकि वो सरकार में बने रहें। लेकिन अगर कहीं कोई खेल ना हो जाए, इसका डर जो है वो हर किसी को सता रहा है। इसीलिए ये कोशिश की गई थी कि तमाम विधायकों को जिस वक्त चंपाई सोरेन ने शपथ ली, ठीक उसके बाद भेज दिया गया हैदराबाद। हालांकि कल देर रात ये सभी लोग जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और आज विधानसभा में दिखाई देंगे। विधानसभा में विश्वास मत पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से और उसके बाद विश्वास मत में सबसे बड़ी जीत जो है वो ये होगी। विश्वास मत में सबसे बड़ी जीत इसी बात की कि आखिर आगे जो है वो क्या कुछ होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिवाकर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले ये भी जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो इस बहुमत में सामने आ सकते हैं, विधानसभा पहुंच सकते हैं। कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस से करीब 10:30 बजे निकाला जाएगा और ईडी की कस्टडी में वो यहाँ पहुँचेंगे। तो वो वक्त होगा 11 बजे का, क्योंकि 11 बजे से ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो ईडी की कस्टडी में यहाँ आएंगे और विधानसभा परिसर में ही जब वो असेंबली प्रेमाइसेस में पहुँचेंगे तो जो विधानसभा के सुरक्षा कर्मी हैं वो हैंड ओवर लेंगे और हेमंत सोरेन को सदन में लाया जाएगा। सदन में हेमंत सोरेन जब तक कार्रवाई चलेगी वो यहीं रहेंगे। कार्रवाई खत्म होने के बाद उन्हें फिर ईडी की कस्टडी में दे दिया जाएगा। फिर ईडी जो है उन्हें ईडी ऑफिस ले जाएगी, रात वहीं गुजारेंगे। फिर अगले दिन भी, चूँकि 2 दिनों का विशेष सत्र है, तो अगले दिन भी वो 11 बजे ही यहाँ आएंगे और फिर सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद वो सीधे ईडी ऑफिस भेज दिए जाएंगे। ईडी अपने कस्टडी में ईडी ऑफिस लाएगी तो रात वहीं गुजरेगी। चूँकि ईडी ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया है पूछताछ के लिए। अगर बात करें कि विधानसभा में उनकी गतिविधियां क्या होगी, तो विधानसभा में यहाँ मौजूद रहेंगे। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सरकार की पहली परीक्षा है विश्वास मत हासिल करने की, दूसरी परीक्षा है कि जो 9 अन्य मंत्री बनाए गए हैं, अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के साथ 2 मंत्री हैं और पूरा जो कोटा है मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री को मिलाकर वो 12 का है। तो 9 अभी भी मंत्री बनने हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जेएमएम और कांग्रेस के सामने, क्योंकि हर विधायक अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। कांग्रेस से ही ये आवाज़ आई है कि कांग्रेस नेतृत्व और जेएमएम नेतृत्व यानी कि इंडी अलायंस इस बात की लगातार जो है वकालत कर रहा है कि पिछड़ों के साथ न्याय हो और पिछड़ों का दायरा बढ़ाया जाए। तो पिछड़ा वर्ग से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए मंत्रिपरिषद में। साथ ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि ये भी सवाल है कि देखिए हम बिहार में देख चुके हैं कि कैसे एन मौके पर राजनीति में कोई उसूल नहीं होता और स्थिति जो है वो किस तरीके से बदल जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास जो है बीजेपी को नजर आ रहा है कि हो सकता है कि झारखंड में भी कोई खेल हो जाए। देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए और बीएल संतोष की मौजूदगी रांची में कहीं न कहीं कुछ गंभीरता की ओर और गंभीर रणनीति की ओर इशारा कर रही है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अपने विधायकों से बात करते हैं, पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और वो कहते हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए। यानी कि बीजेपी अभी इंतजार कर रही है। अभी वो विश्वास मत में देखेगी कि फ्लोर टेस्ट में कितने विधायक और कितनी सहजता से जो है सरकार के साथ होंगे, क्योंकि पहली परीक्षा है विश्वास मत हासिल करना। उसके बाद चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। 11 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन कई विधायकों के अंदर खाने में कई इच्छाएं सामने आने के बाद ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आगे भी इस सरकार को चलाना मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि चंपाई सोरेन
जो जितनी भी बाधाएं हैं उसको किस तरीके से पार करते हैं, क्योंकि विश्वास मत हासिल करना भी एक चुनौती है, क्योंकि राजनीति में आप कुछ भी निश्चित मानकर नहीं चलते हैं। विधायक जो है लाए जाएंगे यहाँ। ठीक है दिवाकर, इस खबर पर आप अपनी नजर